नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे देश ही नहीं दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में अमेरिका की सांसद ग्रेस मेंग ने दिवाली वाले दिन संघीय अवकाश यानी फेडरल हॉलिडे घोषित किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सहित विभिन्न धर्मों के लाखों अमेरिकी दिवाली मनाते हैं, इसीलिए इस दिन अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। हैदराबाद की एक छात्रा हाल ही में शिकागो की सड़क पर अवसाद और भुखमरी की हालत में देखी गई। बेटी की हालत देखकर मां ने सरकार से उसे भारत वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। वहीं शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। बीते करीब 50 सालों से ये पहला मौका है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। इससे पहले साल 1975 में भारत ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। कंबोज ने गुरुवार को अध्यक्षता संभालने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता करने में भारत को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। आज संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन है। अब तक के 6 दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के बीच बीते। मणिपुर हिंसा और विवादित वायरल वीडियो पर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि गुरुवार को भी सारा दिन दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दा और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने को लेकर सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच हंगामा होता रहा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। गुरुवार को दिन भर सूरज व बादलों की लुक्का छिपी का खेल चलता रहा। ऐसे में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। सुबह निकली धूप का दौर दोपहर तक चला। लोगों को चिपचिपाती गर्मी से छुटकारा नहीं मिल सका, लेकिन आज शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए हुए थे। अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर उसका सत्यापन नहीं किया जाता है तो उसे अवैध माना जाता है। आधार कार्ड धारक अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपने आयकर रिटर्न यानी आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर पैन लिंक्ड आधार के साथ अपडेट होना चाहिए। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 5 रामपुर के ब्रोनी खड्ड में भूस्खलन से फिर बंद हो गया है। इससे किन्नौर जिले व सीमावर्ती क्षेत्रों का अन्य भागों से सड़क संपर्क कट गया है। वहीं आसपास के हजारों लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। भारी बारिश के चलते हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। श्रम विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों में अब साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से भी होंगे। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी क्यूआर कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साक्षात्कार के लिए कंपनियां भी ऑनलाइन जुड़ेंगी। कांगड़ा के नगरोटा बगवा में आयोजित रोजगार मेले में श्रम विभाग ने पहली बार ट्रायल के तौर पर यह प्रयोग किया है, जो कामयाब रहा है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद सड़कें खराब होने के चलते मेले में 3 कंपनियां ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। हिमाचल प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पीएचडी कोर्स शुरू किए जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर, सुंदरनगर, नगरोटा बगवा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर और ज्यूरी रामपुर में ये कोर्स शुरू होंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की शैक्षणिक परिषद की 31वीं बैठक में कॉलेजों में पीएचडी शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हाल ही में 2 महिलाओं के निर्वस्त्र परेड के वीडियो के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए वीडियो की जांच सीबीआई को सौंप दी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसदों की एक टीम 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेंगी। इस दौरान वे हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और इससे पहले राहुल गांधी भी मणिपुर जा चुके हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की कार्यकाल को बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। और अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल में ट्राइबल समुदाय में बढ़ोतरी का एक और मील पत्थर राज्यसभा में हाटी शब्द को परिमार्जित कर गया। इस लेख को आप सिरमौर की जनजातीय गणना शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया लेख मणिपुर में विवाद का मूल, नीलम सूद द्वारा लिखा गया लेख उफनती नदियां, ढहते पहाड़ और भ्रष्टाचार, और चिल्कों की छाबड़ी में पूरन शर्मा द्वारा लिखा गया लेख गोपाल को जानिए आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। भारत में एक स्थान पर दो लड़कों की आपस में शादी करवाई जाती है। होली के त्योहार से पहले इस परंपरा का पालन किया जाता है। इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। भारत के राजस्थान के एक गांव से यह अनोखी परंपरा जुड़ी हुई है। राजस्थान के बड़ौदिया गांव में दो लड़कों की आपस में शादी करवाई जाती है। इस परंपरा का पालन होली के ठीक पहले किया जाता है। इस परंपरा का पालन हर साल किया जाता है। इसमें गाँव के ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। गाँव के बुजुर्गों के मुताबिक होली के ठीक पहले की रात को इस परंपरा का पालन किया जाता है। परंपरा के मुताबिक दो छोटे लड़के दूल्हा और दुल्हन बनते हैं। इस शादी में पूरे गांव के लोग शामिल होते हैं और जश्न भी मनाते हैं। शादी के लिए बेहद खास तरीके से दूल्हा और दुल्हन के लिए लड़कों को चुना जाता है। जो लड़के जनेऊ ना पहने हो सिर्फ वही दूल्हा दुल्हन बन सकते हैं। गोरिया समुदाय के लोग दूल्हा और दुल्हन के लिए लड़कों का चुनाव करते हैं। इस प्रक्रिया को भी गेरिया कहा जाता है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।